Recording in progress. भाई ऐसे नहीं बात हो चार सर मैक्सवेल को मालूम नहीं सर आरसीबी सोशल एक्सपेरिमेंट है शनि माजे स्टैट्स बढ़ाने के लिए એનાથી શું થાય अच्छा આપણે કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે ટોટલ વેરી ગુડ 49 50 42 is correct okay last कौन सी ऐड हुई दो एक तो गुजरात का टोलबीरा जो हरप्पन साइट है फिर मैनमेड में शांति निकेतन एंड द सीक्रेट एसेंबल्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर पिक्स वाला नहीं ठीक है देखो लास्ट दो ऐड हुई है एक कौन सी है होयसाला इज अ डायनेस्टी और उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए हैं हेलिबिड बेलूर और वहां पे वो एंड दूसरा कौन सा है शांति निकेतन है क्या ओके शांति स्कूल नहीं पूरी यूनिवर्सिटी है ठीक है एक स्टार्टेड एज अ स्कूल बट नाउ इट इज अ यूनिवर्सिटी ठीक है गुड टोटल कितना है 42 मिक्स कितनी है एक ही है कौन सी है मिक्स्ड वेरी गुड जॉब ठीक है चलो माली लिखो माली क्या होता है भाई नहीं इट्स अ कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका उसका कैपिटल क्या है लिखो माली का कैपिटल है बामाको ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ प्लेसेस इन न्यूज टाइप है ये व्हाई बिकॉज द माली गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया है that no news agencies or no news can be printed about political party activities and political association ठीक है
किसी को भी कुछ बोलने का नहीं, ठीक है। सो जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन माली का कैपिटल क्या है? बामा। आगे लिखो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या लगता है? पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है, दोज आर क्रिएटेड अंडर लॉ। फॉर एन एग्जांपल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। So there is a act called National Human Rights Act 1993, उसके अंडर ये बॉडी बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है? विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बोलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस, दैट इज ट्रू। लिखो, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 54, तो कोई आर्टिकल भी तो होगा, लिखा हुआ होगा। 54, लिखो, आर्टिकल 324 of the Indian Constitution. 3 plus 2 5. અરે તમે લોકો ખોટા હોય જ ના શકો, અત્યારે લખો Article 324। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पता है जो आपके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? कैग सुना है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट करते हैं। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। पता होनी चाहिए, गिन गिन के कुछ ही है, ठीक है। चलो अभी आगे लिखो, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीसी लिखना, एंड अदर ईसी, ठीक है। 2023, ठीक है। दिस बिल रिप्लेसेस द, ये बिल जो लिखा आपने, दिस बिल replaces the Election Commission Act 1991. Election Commission Act 1991, ठीक है। That means new provisions आए होंगे, how Chief Election Commissioner will be elected, appointed, removal procedure, ठीक है, salaries, terms of conditions, ठीक है, and same with EC। इसका बैकग्राउंड सुन लो। 2023 में एक जजमेंट आया था इन द स्टार्टिंग, सुप्रीम कोर्ट का था। दे सेड दैट द कमिटी which appoints election commissioner and chief election commissioner should include 3 people. कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की रिक्वायरमेंट क्या है? 10% सीट्स इन पार्लियामेंट। 550 है सीट्स हमारी, उसका 10% मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 या 55 सीट्स होनी चाहिए। अगर वो किसी की नहीं आती है, किसी भी पार्टी की नहीं आती है, तो द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आपके 20 MP हो या 25, दिस वॉज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शन कमिटी में कौन बैठेंगे? 3 जन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। व्हाई दिस जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड? बिकॉज टू कीप द फैक्ट इन माइंड दैट एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे जो है, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार में जो अभी है, they don't overpower this committee and they don't make favorite appointments, ठीक है। लेकिन फिर हमारी जो बहुत ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है अभी की, जो हमेशा से रही है, ऐसा नहीं पहले नहीं थी अब है, ठीक है। हाँ, पहले नहीं थी अब है। हाँ बीजेपी हाँ, मतलब तब से 2014 के पहले कुछ था नहीं वैसे तो, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? सो दे डिसाइडेड कि इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो क्या उन्होंने बिल में लिखा? द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिल जो भी हम पढ़ रहे हैं, लिखवाता हूं, पहले समझ लो। दैट ये चीफ जस्टिस को हटा दो यार, ठीक है, ये मजा वाला इंसान नहीं लगता है अपने को। प्राइम मिनिस्टर
और उनका जो अपॉइंटी है, मतलब अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एनीबडी फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, उसको हम बिठाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन वही का वही। तो अब कितने पार्टी करने कौन कौन बैठेगा? 3 जन। रेशियो हो गया। हाँ, 3 जन बैठेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर खुद, एक जो वो अपॉइंट करेंगे वो, एनीबडी फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, हाई रही होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन। सिलेक्शन कैसे होगा? बाय वोट ऑफ मेजोरिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। सो दिस आर द प्रोविजंस ऑफ दिस बिल्स। दूसरा, दे हैव आल्सो चेंज द स्टेटस एंड सैलरी दे रिसीव्ड। कौन? खास करके इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिलेक्शन कमिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी आप लोग खुद सोचो कि तुम 3 अगर सिलेक्शन कमिटी में हो तो आप सिलेक्ट किसको करोगे? देयर आर सो मेनी एलिजिबल पीपल, है कि नहीं? तो वो एलिजिबिलिटी के लिए डिसाइड कैसे करेंगे? तो वो जो लिस्ट है कि ये 5 में से सर आप सिलेक्ट कर लो, वो कौन डिसाइड करता है? अंडर द न्यू बिल, द कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है, आईएएस ऑफिसर, वो डिसाइड करेगा ये 5 जन है, चुन के लाया हो, अब आप 3 इनमें से किसी को चुन लो, ठीक है? अरे कहीं आओ બધું કઈ પૂછવાનું नहीं, नो पॉलिटिकल कमेंट्स फ्रॉम मी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं पूछने का, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एकदम जोरदार है, ठीक है, सब बहुत अच्छा है। सो हाँ, हो गया। These are the main provisions of this bill. Why? क्यों वापस पढ़ा रहा हूँ आज? बिकॉज आपने न्यूज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। 3 मेंबर की बॉडी थी, इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 EC। वैसे ही 2 जन काम कर रहे थे उसमें, तो उसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। किसने दिया? अरुण गोयल करके जो इलेक्शन कमिश्नर थे, ही रिजाइंड। फिर बाद में क्या है? सिर्फ एक ही था, राजीव कुमार, जो अभी क्या है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड अ कमिटी एंड और 2 नाम आए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी इसके प्रोविजंस लिख लो जो मैं बोला हूँ, ठीक है? द CCEC, देखो यार, मेरे और बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आपके समझ के लिए है, आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे अभी मैं ऐसा बोलूंगा दैट CC एंड EC आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो आपको अपॉइंट भी नहीं लिखना है, CCEC लिखो, एरो करके बाजू में क्या लिख दो? प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट भी पूरा मत लिखो, PRES, प्रेसिडेंट, ठीक है? इन तीनों ने डिसाइड किया कि इन 3 को बनाओ, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर कौन देता है अपॉइंटमेंट का? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? लिखो, द CC and EC are appointed by the president upon the recommendation of selection committee. अभी तो आपको इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस बताऊंगा ना, इतना ट्रांसपेरेंट है ना, इतना ट्रांसपेरेंट है ना। सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन बैठेगा? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है? नाउ इन 3 में से अगर कोई एक नहीं है, फॉर एन एग्जांपल, तब भी कमिटी तो चलती रहेगी, ये इसका प्रोविजन है, ठीक है? इन दिस 3 पीपल, इफ समबडी इज एब्सेंट, नहीं है, निकल गए आजू बाजू कहीं पे भी, तब भी कमिटी तो क्या गिनेगी कि भाई 3 ही जन बैठे, ठीक है? सपोज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर और उनका बेस्ट फ्रेंड भी बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। मेरे को खुद नहीं पूछने का, ठीक है? हाँ, हाँ। Selection list will be created by cabinet secretary. Selection list will be created by cabinet secretary, ये भी आपको बोल दिया है, ठीक है? और कैबिनेट सेक्रेटरी, और किसी को भी तो हम उठा नहीं सकते। एनी पर्सन दैट इज सिलेक्टेड should at least have a status or rank of a cabinet secretary to the central government. Any person that is selected should have a status or rank of cabinet secretary to central government. हाँ,
अभी एक दूसरा चेंज समझ लो, पिछले बिल का याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ लो। अभी एक कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जो 1991 का बिल था जिसे रिप्लेस ऑलरेडी हो गया है, उसके प्रोविजंस क्या थे कि ये जो तीन है सीईसी एंड 2EC, उनकी सैलरी कितनी होगी? बोले जो कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी है उतना आपको हम क्या देंगे, सॉरी, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, पहले क्या था? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अंडर द न्यू लॉ, ये बिल में उनका पगार कितना होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी जितना, ठीक है? तो तीनों का सेम, हाँ, तीनों का सेम। अंदर अंदर बवाल ना आए। એમ બી બહુ માથાકૂટ છે આ બધી વસ્તુમાં, છોડો। हाँ, अभी देखो, भेदभाव इज द बेसिक फीचर ऑफ एनीथिंग ऐसे ठीक है? इसमें क्या है भेदभाव, समझ लो। देख, इफ यू वांट टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन तीन में से जो मेन इंसान है, you have to follow the process as same as the process of a removal of a judge of a Supreme Court. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर 2EC है, सीसी और 2EC, उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक रेकमेंडेशन दे दे, इन दोनों का मुंह मेरे को अच्छा नहीं लगता, निकाल दो इनको, काम हो जाएगा, ठीक है? सो जॉब सिक्योरिटी किसकी ज्यादा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। EC can be removed on the recommendation of chief election commissioner, while CEC can only be removed when you follow the process of removal of a judge of a Supreme Court. रिमूवल का ये जो क्लॉज है, इट इज गवर्न अंडर आर्टिकल 324 सबसेक्शन 5। रिमूवल का जो पार्ट है, Article 324 clause 5। Now one general term about EC, देखो, our constitutional document is a very well organized document. There are many parts, different things are divided. For example, part 3 is about fundamental rights, part 4 is DPSP, part 5 and so on. Everything about election commissions are dealt from article 324 to 329. अंडर पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है? पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 324 टू 329 ये आर्टिकल्स हो गए। और ये आर्टिकल्स कौन से पार्ट में मेंशन है? 15, रोमन लेटर 15, एक्स एंड वी। ठीक है? सी, now write some initiatives recently taken by election commission because of the election season। ठीक है? एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, नाम भूल गया उनका, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, he wrote something about democracy। लेकिन डेमोक्रेसी you are only free on the day you go to vote। after that you are not free at all because you are actually exercising power only one time, जब आप वो बटन खेलोगे तब। ठीक है? बाद में there is no freedom का तो पता नहीं कौन था, याद करके लाऊंगा, अच्छा है। चलो, इलेक्शन कमीशन का ये साल मोटो है, वन ऑफ द मोटो, नॉट द मेन मोटो,
नो वोटर्स इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या है? नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। अब स्कूल्स को प्रोविजंस मिलेंगे सब बहुत बहुत जोरदार है यार, आप सब बहुत पढ़ने लगे हो, इम्प्रेस। मैंने नहीं पढ़ाया होगा। हाँ, मैं वही तो क्या, मैंने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने पढ़ाया होता है तो मैं जानता हूँ नहीं ये वाला। हाँ, तो अभी थोड़ा लिख दूं, ठीक है। चलो आगे। होम वोटिंग फैसिलिटी, फर्स्ट टाइम हम क्या करने वाले, होम वोटिंग फैसिलिटी, ठीक है। इसका भी हम कबड्डी खेलेंगे इलेक्शन के बाद, ठीक है। होम वोटिंग मिलेगा किसको? मेरे को अभी पाँव में वैसे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो क्या मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। 40%। अरे ब्यूटीफुल यार, जोरदार। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 40% इज द रिक्वायरमेंट। सीनियर सिटीजन अबो 85। जीता है इतना कोई आजकल? सबका विकेट नहीं गिर गया होगा, क्या लगता है? हाँ, है वैसे तो। बहुत जल्दी नहीं किया गया। चलो आगे लिखो। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये प्रपोज किया है, ठीक है। मतलब होगा भी शायद। इससे क्या होगा, मेरे घर में जो है एक अंकल, वो है राजस्थान के, लेकिन रहते कहाँ पे? यहाँ पे। सो इफ ही वांट्स टू वोट, अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्चुअली अलग है, रह रहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो रिमोट वोटिंग मशीन उनके लिए, इसने नाम क्या दिखा है? मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ गए? इट इज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। पोस्टल बैलेट भी होता है। पोस्टल बैलेट, सिर्फ एक पोस्टल बैलेट ही लिखना, किसके लिए होता है समझ लो। एनी पर्सन, आर्मी मैन है, अभी वो तो आएंगे नहीं कि चलो लद्दाख से वोट डालने जा रहा हूं फिर आता हूं, ठीक है, थोड़ी देर में, नहीं होगा। तो वो क्या होता है उनके लिए? पोस्टल बैलेट। स्पेशल वोटर्स के लिए होता है, फॉर एन एग्जाम्पल एनी फॉरेन डिप्लोमेट। अगर आप कुछ IFS बन गए और अभी आप यूक्रेन में बैठे हो आराम से, ठीक है, आराम से। अपने तो ऐसे ही है, देखो, ठीक है, आराम से बैठे हैं, आपको वोट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल वोटर्स की कैटेगरी में आ गए आप। स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर, जो खुद ड्यूटी पे है इलेक्शन करवाने की, तो उनके लिए भी, ठीक है। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? उनके लिए, ठीक है। एंड लास्ट प्रोग्राम लिख लो, स्वीप, SWEEP। फुल फॉर्म लिखवाता हूं, पहले स्वीप लिखो। SWEEP भाई, नहीं, कलेक्टिव है। इसका फुल फॉर्म लिखो, नाम से ही पता चल जाएगा ये काम क्या करता है। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। क्या क्यों है ये भाई? बोले अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई आइए और वोटिंग डालिए, ठीक है। एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, हे भगवान, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। તમે આ બધું લખતા હશો, ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિपेशन, PRTICIPATION, ठीक है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। चलो भाई एक और लिखो, माउंट इतना, नेक्स्ट न्यूज। इसका काम ही ब्लास्ट होता रहता है,
ठीक, माउंट इटना, ETNA, बस लोकेशन जानना है कहां पे है, सिसिली इटली, ठीक है, कहाँ पे? सिसिली इटली, सिसिली मतलब गॉडफादर वाला, ठीक है, हाँ ऐसा ही है। भाई सिसिली, SICILY, તમે લોકા એ ભણ્યા નહીં લાગતા નાનપણમાં, સિસિલી तो सीसी नहीं होगा। तो एक ऐसा ही काटना। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, चलो देखो ध्यान से समझो, नया टॉपिक है आप सबके लिए, तो नया होगा, आप भी क्या फर्स्ट टाइम वोटर जैसा हो, ये भगवान पानी की है बराबर सही है यार। गरम किया। चलो देखो यार, जो फ्री कंट्रीज होती है ज्यादातर, मैं सिर्फ पहले वो पिक्चरों में लिखता है ना, ये धारावाहिक सिर्फ काल्पनिक दृष्टिकोण से है, वैसे मैं भी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सी, इंडो पैसिफिक, Indian Ocean and Pacific Ocean. Everybody, especially the Western powers, say that it should be free, open and inclusive. क्या होना चाहिए? Free, open and inclusive. पूरा रीजन फ्रॉम इंडो पैसिफिक, आप समझ लो इंडो पैसिफिक रीजन्स में क्या क्या आता है, फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, केन्या बेन्या जो है ना, वहां से लेके टू द कोस्ट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, इतना बड़ा रीजन, उसे क्या कहते हैं हम, इंडो पैसिफिक रीजन। अभी ये पूरे रीजन में एक ही इंसान जो है वो क्या है, थोड़ा भाईगिरी करता है, उसका नाम है चाइना, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वो क्या है, थोड़ा बॉस है, ठीक है। सो जनरली इंडिया विथ पार्टनर्स फ्रॉम वेस्ट, और आई वुड से डेमोक्रेटिक कंट्री, दे हैव क्रिएटेड नंबर ऑफ organization or number of arrangements so that they can keep this Pacific, Indo-Pacific free, open and inclusive, ठीक है। To attain this, one group was created, बहुत फेमस नाम है, नाम क्या है, ऑकस ग्रुप। क्या नाम है, ऑकस ग्रुप। चलो अभी लिखो, थोड़ा ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। ऑकस नाम से पता चलता है, इट वॉज फॉर्म इन 2021। नहीं को, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, तीन जन ने मिलके बनाया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इसलिए नाम क्या रखा है, ऑकस। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूएस फॉर यूएस, ठीक है, ठीक है, 2021। देखो अंडर दिस, फॉर एन एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ क्लोज नेटवर्क एंड अरेंजमेंट विद देयर अलाइड कंट्रीज। इंडिया किसी का एलाई नहीं है, बट इफ यू कैन सी, देन ऑस्ट्रेलिया, दे आर ट्रेडिशनली अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ दिस यूके, यूएस कंट्रीज, ठीक है। So they are trying to strengthen their naval capabilities also along with Japan, South Korea, ठीक है, बिकॉज उनके पार्टनर्स इस रीजन में कौन है, एलाइज, ये सारी कंट्रीज है कि नहीं, समझ गए इतना। ऑकस में कौन कौन आता है, ये तीन जन, बना कब, 2021। काम क्या है, इंडो पैसिफिक कैसा रहना चाहिए, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव, इनडायरेक्टली एमिंग टू बैलेंस चाइना इन दिस रीजन, ठीक है। नाउ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा आपने, इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में ही एक और ग्रुप है जिसका नाम है कॉर्ड। नाम सुना है कॉर्ड का, नहीं सुना ना, इसके लिए अभी ध्यान से सुनना, कीप फोकस इन, अभी ध्यान दो। कॉर्ड ग्रुप, कॉर्ड मतलब देखो, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्राइलेटरल ग्रुप। क्यों,
कितने बैठे हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में कर दो, क्या हो गया? कॉर्ड। तो ये कॉर्ड में कौन बैठता है पार्टी करने के लिए? ध्यान से, चाइना नहीं बैठेगा ना, ये सब कुछ चाइना के लिए ही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन बैठेगा उसमें? ये 3 तो श्रीलंका, लिखो, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ठीक है। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यूके नहीं है। यूके नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनाइज હતો કોઈ તો લોકો ફ્રેન્ચ ક્યાંથી થઈ ગયા? ફ્રેન્ચ ક્યાંથી થઈ ગયા? એલાઇઝ ક્યાંથી થઈ ગયા? એલાઇઝ છે, પછી એનું પાછું સમજાવો, અત્યારે 5 મિનિટ પછી આ લખી દો પહેલે, અત્યારે મારે તમને ડિફરન્સ સમજાવો, અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Quad is called as quadrilateral security dialogue. क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इनका एम भी क्या है? वन ऑफ द मेन एम इज FOIP. मैं क्या कहता हूं? FOIP, फ्री ओपन इंक्लूसिव पैसिफिक, ठीक है. इनका भी क्या एम है? फ्री ओपन इंक्लूसिव पैसिफिक. बट द डिफरेंस बिटवीन क्वाड एंड ऑकस इज वेरी रेलेवेंट. क्वाड क्या है? दे डील इन वेरी डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो. भाई इकोनॉमी में कोलैबोरेशन करेंगे, ट्रेड में करेंगे, एक्सेट्रा. Whereas AUKUS is very defense oriented. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? AUKUS is यूएस ने बिल भी पास किया, यूएस ना बिल थी आपने की लेवा देवा. इसके रिलेटेड कॉर्ड के रिलेटेड ऐसे वो बिल नहीं होगा, कुछ ग्रांट बैंक या कुछ एक्सरसाइज की हो, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है. अंडरस्टूड द डिफरेंस? अभी आप होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो. कॉर्ड फॉर्म कब हुआ? नंबर 1, व्हेन कॉर्ड वाज फॉर्म. और उसकी मीटिंग्स कहां कहां पे हुई है? उसकी मीटिंग कहां कहां हुई है? हो गया? हाँ हाँ भाई दोस्त बोल, શું કહે તું? કે ઓસ્ટ્રેલિયાને કોલોનાઇઝ કર્યું હતું તો એ લોકો એલાઇઝ કેમ છે? અરે એલાઇઝ જ છે, આ બધા પાર્ટી જોડે જ કરતા હતા, આપણે નતા મોકલી દેતા બધે લડવા. વર્લ્ડ વોર 1 હા લઈ જાઓ, વર્લ્ડ વોર 2 હા લઈ જાઓ. યાર જબરજસ્તી કોઈ માણસ યુદ્ધ લડવા જતું હોય યાર, આવું ખોટું નહીં કહેવાનું. જબરજસ્તી હું તને કહું કે ચલ ચલ કાલ જવાનું લડવા, તું આવીશ? જબરજસ્તી કઈ ના થાય. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જબરજસ્તી કઈ ના કરી શકે માણસ. ટેક્સ સિસ્ટમ બનાવી કાઢી હોય, તમે રીતે એલાઇઝ કરતા કોલોનાઇઝ કરતા તો કોઈ પણ ચાલે. हाँ ना जाए, like yeah, and you go if you have incentive. Incentive वहां पे क्या होता है आप समझ लो. देखो, I am no expert but I can talk with common sense with anybody. आपको इंसेंटिव ये मिलता था when you are not getting any job. आपको लगेगा भाई चलो आर्म फोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है. यही मोटिवेशन होता है. ब्लैंकेट आंख में जो भी डाल दी है वो आपकी इच्छा, देशभक्ति एंड ऑल वो अलग बात है, ठीक है. वो तो उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए उतनी, ठीक है. हाँ, लेकिन ओप्पो फोन खरीदने का अगर अच्छा है तो भले मेड इन चाइना हो, अपने वो मानते, ठीक है. जो जैसा है अभी क्या करें. वन ऑफ द मेजर मोटिवेशन इज, और ये जो भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे बड़े बड़े, आपने कभी सुना हो नहीं सुना हो? हैदराबाद लांसर्स, जोधपुर सवार्स, मतलब वो लोग भर भर के बेचते थे. हम लोग यू आई डोंट नो अगर आपको पता हो, दिस यूरोपियन पीपल हैव बीन डिफीटेड बाय वेरी स्मॉल स्टेट्स इन अफ्रीका. अगर आपको कभी, मैं अभी वापस भूल गया हूं. अगर लड़ना हो, जीतना हो, जीत सकते हो भाई. ऐसे ही कोई मेरे हिसाब से इतने सालों तक रूल नहीं कर सकता. या तो फिर आप में कॉन्शियसनेस नहीं हो. कॉन्शियसनेस मतलब आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, वो अलग बात है, ठीक है. मैं कहाँ गया? एबिसिनियंस आई थिंक दे हैव फॉट विद द डच एंड एवरीबॉडी. हराया हुआ है, पता तो होना चाहिए. इवन ये त्रावणकोर स्टेट, दे हैव आल्सो डिफीटेड डच. लेकिन आप में वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए. ऐसे ही कोई भेज नहीं सकता. सपोज यू मस्ट हैव नोन आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, यूके वाज द कंट्री हु अबॉलिश स्लेवरी. शुरू किया, फिर थक गए, बोले अब मजा नहीं है इसमें, बोले बंद कर दो. यूके बहुत सिस्टमेटिक कंट्री था और आज भी है. इतना स्लेवरी किया 200 साल तक, फिर बोले अभी मजा नहीं आ रहा इसमें, इसको बदल दो.
फिर क्या है, नाम चेंज कर दिया, Bonded बॉन्डेड लेबर भी नहीं, इंडेंचर इंडेंचर लेबर। कितना सोफिस्टिकेशन, लगेगा ही नहीं कि अपने कुछ गलत कर रहे हैं। तो अभी आप जाते हो शिप में भर भर के, तो वो तो आप अपनी इच्छा से जा रहे हो ना कि चलो भाई हम काम करने जाएंगे, और देयर इज ऑफ कोर्स अ मोटिवेशन। खाना पीना तो कुछ बढ़ेगा ना यार, समझते क्यों नहीं हो? इफ एवरीबडी हैज ईट, खाना पीना हो सबके पास, आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये है जो रास्ते पे आपको लोग मिलते रहते हैं, ये करो वो करो, वो इसलिए है बिकॉज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बस मैं वो, अरे हाँ कॉलोनी तो आज भी है, दे आर अ डोमिनेंट स्टेटस। ठीक है, बट देन नाउ एवरी कंट्री make their policy far and less independently, but they are always rally behind one country which is called US. You can't challenge in any way उधर। बोल दो, बोलने में क्या है, वो फ्री होता है। स्टाइल मारना बहुत अच्छी बात होती है कि मैंने यूएस को ऐसा बोल दिया वैसे बोला, बोलने में कुछ नहीं होता। आप कुछ करोगे तब आपको आंसर मिलता है। यूएसए, एवरी कंट्री विल रैली बिहाइंड यूएसए at the end of the day. You see the blatant support Israel is getting by USA. है कोई बोलने वाला? अब बोलो जाके कुछ। So that is that. So सर अभी ईरान और इजराइल में हो रहा है। अपने इधर बैठे हैं ना आराम करने, ठीक है। चलो आगे लिखो, यूएन मेंबरशिप प्रोसीजर। यूएन मेंबरशिप, यूनाइटेड देखो ये है क्या, ध्यान से समझना। यूएन मेंबरशिप, that means if any country wants to be a full-time member at United Nations. India is a member of UN. बहुत सारी countries हैं. So there is a procedure that any country has to follow so that you can be recognized. There are so many countries जो वैसे हैं, लेकिन UN में शायद उसकी membership ना भी। So there is a certain procedure to be followed. ये अभी रेलेवेंट किसके लिए है? बिकॉज द कंट्री इन क्वेश्चन इज पैलेस्टाइन। अभी लिखो, अरे ना भाई, क्या कंट्री रिकॉग्नाइज करो, सीज फायर तो थमा नहीं था। बहुत ही बढ़िया बढ़िया, मतलब आई एम सेइंग इन अ सार्कास्टिक वे। हाँ उल्टा यूएस को और कौन दे रहे हैं? वही तो मैं वही तो बोला ना, ये होता है when there is a muscle power, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, मसल पावर, मतलब मिलिट्री। ठीक, कुछ कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। यू विल नॉट बी चैलेंज एट ऑल, यू कैन जस्ट वॉक ओवर पीपल, ठीक है। लिखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल refers Palestinian application to become full UN member, to committee. અત્યાર સુધી કેમ કઈ ના કરી છે હવે? યાર તમે લોકો આવા ડિબેટેબલ ક્વેશ્ચન ના પૂછો ને યાર, એસ્ટ્રે થઈ જવાય, બરાબર। એસ્ટ્રે નો मतलब ના, એ નહીં, ડાયવર્સ થઈ જવાય છે। એસ્ટ્રે, એસ્ટ્રે નહીં, એસ્ટ્રે, હા, એચ કાઢ નાખ્યો તમે। ચલો આગળ લો। State accept charter commitments. जो state है, any state who wants to become a member, they accept charter commitment. मतलब charter commitment क्या होता है? That we will follow the procedures and the way United Nations works and working. The state accepts charter commitments by submitting an application. By submitting to Secretary General. जिंदगी में नहीं बन सकता पैलेस्टाइन इसका मेंबर, कोरे कागज पे लिख के दे सकते। यूएस का गवर्नमेंट, हाँ, यूएस गवर्नमेंट। अरे तो यूएन और क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। Secretary General. Why? The main point comes here. See, for a state to be admitted as a member of UN,
द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 15। ध्यान से सुनो, बाद में लिखना। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने मेंबर है? 15। 5 परमानेंट मेंबर्स है 10 और वीटो वाले। 10 members are non-permanent members for appointed for 2 years in different region, geographic region of the world. तो टोटल कितने वोट चाहिए? 9 votes to accepted as a member, and there should be no veto from 5 permanent members. अभी आपको लगता है यूएस, फ्रांस एंड यूके वो वीटो का बटन नहीं दबाएंगे? सीज फायर रोकने के लिए भी वीटो का बटन दबाते हैं वो लोग, ठीक है? तो पैलेस्टाइन को मेंबर थोड़ी ना बनने देंगे। लिख लो अभी ये प्रोसीजर, दैट आउट ऑफ 15 there should be 9 affirmative votes, 9 affirmative votes with no veto from P5 members, permanent 5 members, ठीक है? Affirmative votes, affirmative votes। अभी और सुनो, चलो मान लेते हैं, वैसे तो यहां से पास कभी होगा नहीं, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से पास हो जाता है, द नेक्स्ट प्रोसीजर इज सेक्रेटरी जनरल को ये दिया जाएगा आफ्टर यूएनएससी, एंड देन द जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 2/3 अफर्मेटिव वोट्स चाहिए। कितने चाहिए? इट इज प्रेजेंटेड टू जनरल असेंबली आफ्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास करेगा, then it is mentioned to the general assembly and it has to be a 2/3 majority vote, and then you can become a member of United Nation. कैसा लगा? समझ गए प्रोसीजर? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन गाजा इश्यू, ठीक है? नेक्स्ट, सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल नाम क्या है? सुविधा। सुविधा बन रहे हैं कन्वीनियंस, फैसिलिटी, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? सुविधा। लिखो, किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों बनाया है? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, FFT। फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और क्या ऐसा होना चाहिए? एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? हाँ, एप्लीकेशन होता है, हाँ, एप्लीकेशन होता है क्या इसका, है ना? एप्लीकेशन अच्छे दोस्ता। पोर्टल माने इट्स एन एप्लीकेशन। चलो लिखो, इससे क्या होगा? आपको ध्यान से सुनो, रैली निकालनी है, हेलीकॉप्टर चाहिए, व्हीकल को परमिट चाहिए, या पार्टी ऑफिसेज है, इन सबकी जो परमिशंस लेनी है वो सुविधा पोर्टल से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुन लो, एक स्ट्रीमलाइन, पूरा मत लिखना। फैसिलिटीज फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीनेट्स एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, उनके लिए क्या है? सारी फैसिलिटीज जो है वो इजी हो जाए। किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उनके कैंडिडेट्स के लिए, जो परमिशंस लेनी होती है कि इधर मैं रैली निकालूंगा, इधर मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, ये सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। लेकिन ये सब परमिशन यहाँ पे मांगने से क्या फायदा होगा? समझो, देयर इज अ फिक्स लिमिट एनी इंडिविजुअल कैन स्पेंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना है, तो it will also help us to track the election expenditure. छह के नहीं,
તમે તો બધા હજુ વોટ વગરના હશો નહીં? અને હા, નેક્સ્ટ પીટર હિગ્સ. ભાઈનું નામ શું છે જેના વિશે ભણીશું આપણે? પીટર હિગ્સ. HIGGS. હિગ્સ. કોઈ સ્ટેટિસ્ટિક્સ વાળા નથી આ અંકલ. वो दूसरा था हिग्सन वाला है उसको। ये भाई साहब कौन है? लिखो. ही थियरसाइज, थियरी मतलब थियरसाइज एक्सिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल. नाम सुना है हिग्स बोसॉन पार्टिकल का? नहीं सुना होगा, चलो बताता हूँ. हिग्स बोसॉन जो है, ही थियरसाइज एक्सिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन, BOSON. इसलिए पार्टिकल का नाम क्या रखा है? हिग्स बोसॉन. देखो एक बात समझ लो, ये अंकल जब जिंदा थे ना तब उन्होंने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके, फिजिसिस्ट थे. अब कोई शेल्डन बेल्डन देखता है ना, वो क्या है, वो ही इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट. थियरी कौन है? Oh, sorry, yes, he is a theorist. Leonard. So basically, there are scientists who theorize things with the help of mathematics modeling. कि ऐसा कुछ हो सकता है. जब एक्चुअली में होता है उसे इम्प्लाई करना होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है, वो कौन करता है? जो प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट लोग होते हैं वो लोग. ठीक है. E = mc² जो है वो फॉर्मूला किसने दिया? आइंस्टाइन. लेकिन बॉम्ब किसने फोड़ा? अपने ओपेनहाइमर भाई ने. ठीक है, वैसा अलग डिफरेंस होता है. He said that there is a very small particle और सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका नाम क्या होगा? उसने नाम नहीं दिया था, सिर्फ बोला पार्टिकल कुछ होगा. फिर अभी 5-6 साल पहले वी एक्चुअली फाउंड आउट दैट पार्टिकल, तो उसकी मेमोरी में नाम क्या दे दिया? हिग्स बोसॉन पार्टिकल. समझ गए? चलो अभी लिखो. पहले ये लिखो, पीटर हिग्स jointly with Francois Engeldt. पीटर हिग्स प्लस, जॉइंटली मत लिखना, प्लस फ्रांकोइस, फ्रान અને કોઇસ, COIS, इंग्लट, RT. मैं कुछ नहीं करता. इंग्लट इंग्लैंड में AND કાઢ નાખો અને એલર્ટ માંથી A કાઢ નાખો, થઈ ગયું ઇંગ્લેન્ડ. ખરાબ યાર તમે લોકો. For theoretical discovery of origin of subatomic particle mass. किसके लिए मिला? origin of subatomic particle mass. आप सबको ये न्यूज नहीं पता होगा, अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको पता चलेगा. देखो ये इसने ढूंढा कब? लिखो पहले 1964 में. कब बोला? ये अंकल अभी कुछ 93 या 102 के थे, अभी गुजर गए हिग्स भाई. अभी इसने ढूंढ लिया था 1964, मतलब आज से कितने साल पहले? बहुत साल. कितने साल पहले? 60. ठीक है, ध्यान से सुनो. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अवार्ड तो उनको तभी मिल जाना चाहिए? 2013 में मिला. अगर यही पार्टिकल उन्होंने पहले बोला था, नोबेल प्राइज तब मिलता है जब आप प्रैक्टिकली प्रूव करते हो बात को. ठीक है, तो 2013 में उनको कुछ मिला ये आर्टिकल. व्हाई? बिकॉज वी वर वेरी क्लोज टू फाइंड आउट दिस पार्टिकल. इसके लिए अभी देखो एक्चुअली में कब हमने ढूंढा. वी फाइनली डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल इन 2012 in large hadron collider. Very important. जमीन के अंदर हमने इतना बड़ा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर बनाया है और वहां पे हम मास को एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो, तब जाके हमको ये मिला पार्टिकल. लार्ज हाड्रोन कोलाइडर. हाड्रोन, HADRON. हाड्रोन कोलाइडर.
इसे हम क्या कहते हैं, जो भी ऐसी फैसिलिटी को हम बनाते हैं उसे हम जनरली क्या कहते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पार्टिकल एक्सेलरेटर। नेक्स्ट लिखो आगे, LHC, ये जो लार्ज हाड्रोन कोलाइडर है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर located in European Particle Physics Laboratory. European Particle Physical Laboratory. बाजू में लिखो CERN, CERN। स्विट्जरलैंड, समझ गए। फैसिलिटी है यूरोप में, साइंटिस्ट ज्यादातर यूरोपियन ओरिजिन के हैं, रिसर्च इतने सालों से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया मेरे को, अभी सन के बाहर क्या है, हमारे शिव भगवान का नटराज का स्टेच्यू अगर आपने देखा हो, वो हमने इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है, समझ लो। मेरे को तो हिस्ट्री पता है, मैं पढ़ा लिखा है इंसान हूँ, ठीक है, ठीक है, तो उधर रखा है। व्हाट्सएप में ये बड़ा आया था मेरे को कि इसका मेंशन हिग्स बोसोन का हमारे किसी पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये तो अब जाके हमने फिर ऐसे ही ये सब क्रेडिट वेडिट इन्होंने ले ली। प्रूफ बोले क्या है, देखो ये लोग कितना मानते हैं नटराज को। अब मैं सोचू कि एक तो हमने इसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट ऐसे हम देते हैं जैसे महात्मा गांधी है बाहर यूनाइटेड नेशन के बाहर, तो थोड़ी ना वो उन्होंने बनाया था ऐसा कुछ। यू कांट एप्रोप्रिएट एवरीथिंग। जीरो ले लिया, हाँ मानता हूँ चलो, लेकिन फिर सब कुछ में ऐसा बोले, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी अच्छी ये बात है, कुछ बोल तो सकते हैं आज के जमाने में, होगा, ठीक है। अभी हिग्स बोसोन क्या है वो समझना जरूरी नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। सी बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल बट सब एटॉमिक है, मतलब एटॉम से भी स्मॉलर स्केल पे है, ठीक है। कब बन सकता है, व्हेन यू डेवलप हिग्स फील्ड इन ऑर्डर टू गेट अ हिग्स पार्टिकल। ये सब लिखना नहीं है, आपका साइंस का एग्जाम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाना, थोड़ा बताता हूँ। हिग्स फील्ड, कोई भी पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो आपको क्या मिल सकता है, हिग्स बोसॉन, ठीक है। फोटॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विथ हिग्स फील्ड, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दे आर मासलेस, ठीक है। लेकिन हिग्स बोसॉन इंटरेक्ट करता है, व्हाई, बिकॉज इट हैज मास। एक बात याद रखनी है, हिग्स बोसॉन में मास है, प्रोटॉन प्रोटॉन में मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी मास नहीं, दे हैव मासेस, सॉरी, दे डू नॉट इंटरेक्ट एंड हैव मासेस। हिग्स बोसॉन का क्या है, इंटरेक्ट भी करता है और मास भी है। फोटोन में मास ही नहीं है और इंटरेक्ट भी नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास है, इंटरेक्ट, ये मस्ती भी करता है, मतलब इंटरेक्ट भी करता है हिग्स बोसॉन, और मास भी है, ठीक है। बस बाकी इतना डिटेल में अभी और कुछ आपको पता ही नहीं होगा ना, ये लेप्टॉन क्वार्क्स ये सब आता है। साइंस स्टूडेंट कोई है क्या? हाँ तो ठीक है, આવું બધું આવે અંદર। चलो आगे लिखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉट, क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉट। ये अंकल बहुत लेजेंडरी, पता है क्यों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉट,
देखो, इस पोर्ट को पहले हम क्या कहते थे? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। पहले क्या कहते थे? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अब उसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। पुराना भी है और अभी तक हम क्या कर रहे हैं? इसको ऑपरेट। It is the only riverine major port of India. It is the only major riverine major port of India. Riverine major port of India. रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है? हाँ, यस। पोर्ट सी में भी बन सकते हैं, रिवर पे भी बन सकते हैं। ये तो बहुत फेमस है, हुगली आपने नाम सुना होगा, रिवर है, ठीक है, वहां पास ही है, ठीक है। चलो भाई आगे लिखो। बिमस्टेक। बिमस्टेक, BIMSTEC। पहले इतना लिखो क्योंकि ये क्या है, अभी नाम बहुत बड़ा है, लेकिन पहले बिमस्टेक लिखो। बिमस्टेक लिखा, अभी पहले नाम लिखो इसका। बे ऑफ बंगाल। आपको पूरा लिखना है तो लिखना, वरना BOB लिख देना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। टेक का फुल फॉर्म क्या है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कब फॉर्म हुआ? 1997। अगर 2014 ऑप्शन में हो तो वो टिक कर देना, ठीक है। उसके पहले कुछ होता नहीं था तो इंडिया। हाँ, इसलिए तो आपके मार्क्स कटे नहीं इसके लिए, ठीक है। 1997। देखो ध्यान से सुनो भाई बहनों, बे ऑफ बंगाल नाम इसके लिए लिखा है बिकॉज इस ग्रुप में वो कंट्रीज होगी, दो को एक्सेप्शन है, हु शेयर्स बॉर्डर विथ बे ऑफ बंगाल। ध्यान से सुनो, इंडिया बांग्लादेश होगा पहले, ध्यान से सुनो। फिर ऊपर के दो छोटे भाई बहन है, उनको भी गिन लेना। कौन है छोटे भाई बहन? नेपाल और भूटान। 4 हो गए, ठीक है। फिर आगे लिखो, म्यांमार, थाईलैंड, और जो नीचे का भाई है अपना श्रीलंका, उसको भी गिन लो। बे ऑफ बंगाल तो अच्छे श्रीलंका है। कितने भाई बहन हो गए टोटल? 7 हुए कि नहीं हुए? बहुत सिंपल है, इंडिया, बांग्लादेश ऊपर के 2, नीचे का एक, और MT म्यांमार, थाईलैंड। Why? To increase the regional connectivity, regional trade and commerce, regional prosperity. देखो, there have been studies in the world by very great economists. The region which is integrated is always prosperous. For an example, यूरोप अपने आप अंदर ज्यादा ट्रेड करता है rather than the rest of the world. Same with North America. And the beauty is, the most least integrated part of the world, first is Middle East and the second is South Asia. ठीक है? If you want to progress economically, there has to be regional trade and commerce more rather than trading at far away distances. ठीक है? समझ गए 7 जन? चलो आगे लिखो। अभी यूनाइटेड नेशन चार्टर है, वैसे बिम्स्टेक का भी एक चार्टर है, ध्यान से सुनो। और ये चार्टर तभी एनफोर्स होगा
जब सारी कंट्री ने इसको साइन करके रेटिफाई किया होगा। देखो आप अपनी जिंदगी में साइन और रेटिफाई अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत बार पढ़ोगे। साइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जैसे मैं बोला ना कि स्टाइल ऐसे बोलने में कोई बड़ी बात नहीं होती, करना इज सेकेंडरी थिंग। बट रेटिफाई कब होता है? जब आपकी पार्लियामेंट उस बिल को पास करती है, उसको एंडोर्स करती है, तब क्या होता है? रेटिफिकेशन। ये बिम्स्टेक का जो चार्टर है, that it will come into force only after all its members endorse it. जब सारी कंट्री साथ के साथ एंडोर्स करेगी तब ये चार्टर एनफोर्स होगा। अभी ये पूरी सिस्टम में एक ही भाई साहब था जिसको पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। नहीं, श्रीलंका अच्छा देश है, ठीक है। नेपाल, उधर मस्ती बहुत चलती रहती है, ठीक है, आड़े। तो नेपाल वॉज द कंट्री जिसने अभी तक ये साइन नहीं किया था, बट रिसेंटली द लोअर हाउस ऑफ नेपाल दे फाइनली एंडोर्स द चार्टर ऑफ बिम्स्टेक। एंड द लास्ट पॉइंट कि ये जो चार्टर बना उसे साइन कब किया था? कंट्री ने डिसाइड तो किया होगा कि इसको हम रखेंगे। इट इज साइन एंड अडॉप्टेड इन मार्च 2022। Signed and adopted in March 2022 during the fifth BIMSTEC summit. कैसा लगा? ताजिकिस्तान का कैपिटल लिखो अंदर। क्या लिखना है? ताजिकिस्तान का कैपिटल। कोई है जो कर सकता है इसको आंसर? ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है भाई? होमवर्क लिख लो। एक काम करो, यू विल फाइंड आउट द कैपिटल्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। लिखो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अभी जो एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका एक थोड़ा सा स्टोरी है। ये लिख लिया? मतलब ये बात है कुछ, मतलब बात हो रही थी। सो आई थिंक 1 year ago, June, July. So just like every other company, you know, they take their employees for a retreat and etc. So I went along for the very first time, इतने साल, with my father and my papa and all. So I went there. So रात को हम बैठे थे in the bus. So I was talking with somebody like playing. किसने इन्वाइट किया भाई? Right brothers. Are you sure? हाँ? अपने नहीं किया है? अपने लोगों ने किया। सुन तो सही, सुनो, अरे तुम लोग सुनो। मतलब I still remember the place जहाँ पे वो इंसान ने, and he is a 21-year-old young chap doing nice work. So मैं तो ऐसे ही बैठा था, I was having good time. साथ में मेरे पापा भी थे. So I happened to say this, you know, right brothers and etc. So he said, no sir. मैंने बोला क्या? So नहीं सर, दिस इज, ये सब उन्होंने हमसे छीन लिया। मैंने बोला लेकिन क्या? प्लेन। बात उड़ते थे। 2 बजे की बात है, ऑन द वे उदयपुर चेक पोस्ट के थोड़े ही में। सो ही सेड कि सर हमारे पुराणों में इसका मेंशन है। उधर मैं समझ गया कि मेरे को इधर से हट जाना चाहिए था, लेकिन जाऊं किधर? बस में ही था। फिर तो कि सर आपको पता होगा। मैंने बोला क्या? तो बोला रावण ने सीता मैया का हरण पुष्पक विमान में किया था। आई सेड यस, सही बात है। आई डिड नॉट आर्ग्यू। मतलब अगर इंसान इतना कन्विंस है, मैं पूरा उदयपुर तक सोया नहीं हूँ।
एंड आई टोल्ड माई फादर कि बाबा भाई ऐसा कह रहे हैं। पापा ने बोला अच्छी बात है बेटा, ठीक, उसको ऐसा सोचने देना चाहिए, उसमें गलत नहीं। मैंने बोला ठीक है। वो पुष्पक विमान आज भी मैं नहीं भूला, कभी नहीं भूला, मैं उसे बार बार याद करता हूँ। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से वो इंसान बोला है, मेरा कॉन्फिडेंस उधर हिल रहा है। राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, ठीक है, हाँ राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे लिखो, बिकॉज पुष्पक इज इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम पुष्पक है। मेरे को नहीं पता, मैं आंखों देखा चीज पे ही शायद बिलीव करता हूँ। इन सर्टेन कंडीशन में वो भी बिलीव नहीं करता मैं, लेकिन अभी ठीक है। चलो लिखो पुष्पक रीयूजेबल, ये पुष्पक से इसके लिए, सो इसका नाम सुन के मेरे को हमेशा ये बात है, मैंने बोला चलो आपको बताता हूँ। ध्यान से लिखो, पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, शॉर्ट में लिखो RLV, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। अभी ये नाम है, लेकिन साइंटिफिक नेम भी होगा LEX-2, LEX-02, सक्सेसफुली लॉन्च्ड। जीरो टू से ही पता चल जाना चाहिए आपको दैट दिस इज द सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कौन किसने किया लॉन्च? ऑफ कोर्स इसरो, नाम से पता चल रहा है रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल किसने लॉन्च किया? इसरो, अंडर द RLV TD प्रोग्राम, इतना ही लिखना, इसरो ने किया अंडर RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। TD मतलब लिखना मत, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे ना अंदर डाल के किसी को, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट तो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम। जेफ बेजोस की भी कोई स्पेस कंपनी जिसका आ रहा है ना कि लाइक उनके अगले स्पेस नेशनलिटी नहीं, ओरिजिन। नेशनलिटी माने सिटीजनशिप, ठीक है। और ये अपना लोगों ऐसा नहीं है, हर एक वर्ड का इतना इंटरप्रिटेशन होता है ना, अब पूछ लो मत। मेरे साथ ये धोखा आगे जाके हुआ, मतलब ऐसा व्हेन आई वाज इन योर एज, तो हम ये सब पढ़ते हैं ना, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमको लगता है अच्छा इक्वालिटी मतलब सब सेम से, ऐसा नहीं होता। आप जब आगे जाके पढ़ोगे इन एनी, अगर कुछ आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया है स्पेशली लॉ वॉ या सोशल साइंस, तब पता चलेगा कि नहीं नहीं यार, इसके तो बहुत मतलब होते हैं। हमारा सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट, फ्रांस सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट, अमेरिकन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट, देयर इज नो अग्रीड डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, ऐसा होता है। चलो आगे लिखो। नेशनलिटी माने मेरे हिसाब से तो मेरे पासपोर्ट में लिखी है वो सिटीजनशिप, बाकी आई एम ओरिजिन। ठीक है, आगे लिखो। The most important about this is it is an indigenously developed technique, very important. और ये करेगा क्या? हाई स्पीड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, डेवलप टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक लैंडिंग ऑफ स्पेस रिटर्निंग व्हीकल, लैंडिंग ऑफ, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स आएंगे वापस तो अपने आप ये लैंड करेगा। ठीक है, इसके जो विंग्स के पार्ट थे और जो फ्लाइट सिस्टम्स थी, we reused it from the first flight. ये second flight है 02. So basically it is showing that we can reuse the parts of aircraft. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उधर से उठा के इसमें डाल दिया और फिर भी अच्छे से लैंड हुआ। लिखो Why? अभी आप सोचो ये रीयूज करने का मतलब क्यों? टू रिड्यूस द कॉस्ट, यस और नो? हर बार बोले इतने भेजेंगे पूरा उड़ जाता है, आपको नहीं पता होगा स्पेस क्राफ्ट जब जाता है ना एयरक्राफ्ट, ये पूरा
खंबा, उसमें से 20% ही बचता है, 80% ऊपर उड़ जाता है, बूस्टर्स नीचे आते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉन यूजेबल। हम तो बूस्टर्स भी बना रहे हैं यूजेबल, कि उसमें गैस फूर के डायरेक्ट वापस उड़ाना है, ठीक है। सो दिस टेक्नोलॉजीज वी आर डेवलपिंग, सी आगे लिखो, RLVs are developed or we are developing so that we can travel to low earth orbits, जिसे हम LEO orbits कहते हैं, low earth orbits, to LEO, low earth orbit, किसका developed for LEO orbits. Why? Because जितने भी हम सैटेलाइट्स डालते हैं, जितने भी मैक्सिमम आर प्लेस्ड इन दिस लो अर्थ ऑर्बिट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी क्या मैंने बोला, एक बार ऊपर गया तो हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अभी क्या करेगा, ये जाएगा, डालेगा, वापस आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो मच सेविंग, ठीक है, फॉर लियो। हाँ, एंड रिटर्न बैक टू अर्थ, डिलीवर पेलोड्स, पेलोड्स मतलब सैटेलाइट। रॉकेट तो जाता है सैटेलाइट को लेके, ये डाल के वापस आ जाएगा। दिस व्हीकल मतलब ये जो हमने बनाया है, विल बी अपग्रेडेड। लाओ भाई ठंडू पानी हुई आपने यार, तो बड़ी बोतल છે। हाँ, this will be upgraded to become the first stage, to become the first stage of India's reusable first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle, two-stage orbital launch vehicle। देखो भाई, ये नासा वाला जो है वो कब से ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है आपको पता ही होगा। स्पेसएक्स ने भी बनाया है नया, कौन है ये, मस्क भाई, बट दोज आर पार्शियली रियूजेबल। अपने तो पुष्पक बनाएंगे जोरदार, ठीक है, एकदम खतरनाक। याद रखना तो पुष्पक को भी। आज किसका हैप्पी बर्थडे है भाई? टेंथ अप्रैल को एक वो होम्योपैथिक भाई 14 अप्रैल जे आज है। अच्छा वही सर, छुट्टी संडे को आ गया। 14 अप्रैल को छुट्टी मिलता है क्या? कहीं मिलती है? આ બહુ ખોટું થયું, મારા સમયમાં નથી મળતી। સમુદ્રયાન નામ જ એટલું ફેન્સી રાખ્યું છે ને। સમુદ્રયાન लिखो भाई। देखो भाई, समुद्रयान, पुष्पक यान ऊपर जाता था, ये यान कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। पहले इसका ये समझ लो, ये कौन सी मिनिस्ट्री इसके ऑपरेशंस के ऊपर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस अनाउंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस अनाउंस दैट समुद्रयान मिशन, इसको शायद डिटेल में पढ़ाऊंगा, देखते हैं कुछ आर्टिकल आएगा तो। is set to explore ocean bed by 2025 एंड, ठीक है। ये अभी वो टाइटैनिक जैसा किस्सा ना हो तो अच्छी बात है।
वो ओशन गेट डाला था ना आपने लास्ट टाइम बोला था कि इस इलेक्शन में डांडी मार्च पढ़ोगे केक कटेगा सब में बटेगा अभी पहले ये लिखो आएगा आएगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा भाई गांधी जी माटे 5 मिनट આપવી જોઈએ हाँ क्या किया हाथ पैर जोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ ठीक है ऐसे सारे टॉपिक पे मेरे को मत बुलवाओ ठीक है I am the मतलब my education after 12 for 4 years was in US. हाँ, तो सुनो ना. So what I have generally observed is that they have held their founding fathers in very high regards. Unlike India, but that's fine. Even people criticize Thomas Jefferson and Washington for keeping slaves and etc. बट फिर ये थोड़ी बेवकूफ वाली बात हो जाती है यार मतलब आई कांट क्रिटिसाइज माय ग्रैंड पेरेंट्स फॉर वेरी ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस दे हैव उनका जमाना में वो कॉमन था अभी अभी हम ना करें वो बात होनी चाहिए ठीक है लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है वन ऑफ द मतलब एंड स्पेशली चलो ऐसा है गांधी नेवर कम टू द पावर नो पावर ऑफिसेस अगर आपको पता हो एक ही बार गहरे गहरे में 2-3 बार वो कांग्रेस का वो बना होगा प्रेसिडेंट तो ऐसे फालतू फालतू गांधी तो एक बार बना वो भी मजबूरी में बना तब भी गाली पड़ता है इतना तब मेरे को बहुत है इफ यू आर इन अ पावर पोजिशन पॉलिटिक्स में हो देन देयर इज अ नॉर्मल ऑब्वियस चॉइस कि आपको ये वाले क्रिटिसाइज करेंगे ये वाले पसंद करेंगे ये वाले क्रिटिसाइज करेंगे गांधी तो है ही नहीं तब भी लोग चाले हुए हैं लेकिन ठीक है एवरीबॉडी की अच्छी बात है लेकिन पढ़ना पड़ेगा देखो और आज की डेट में जो आप सबको कमाना है उसके ऊपर झगड़ा तो उनका ही है ठीक है और देखो कोई एनीथिंग यू डू मान सम्मान और इज्जत वो गांधी ही दिलाएगा पूरे वर्ल्ड में अभी G20 हुआ था पूरे यार सी आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू योर एज इज वेरी इंप्रेशनेबल एज आई शुड बी वेरी कॉशियस कि मैं जो बोलूं वो आप लोग फेस वैल्यू पे ले लो तो गलत बात है अपने आप ढूंढो अपने आप किसी को इवेल्युएट करो ठीक है ऑथोरिटी इज अ वेरी डेंजरस थिंग्स मम्मी पापा ने बोला सही है जो टीचर ने बोला सही है ये फलाने अपनी ऑथोरिटी वो नॉर्मल बात है आई कांट डू दैट टू यू इफ यू गो टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसा कोई कंट्री हार्डली होगा जहाँ पे गांधी के नाम का रोड ना नेदरलैंड इज अ कंट्री मैक्सिमम रोड्स डेडिकेटेड टू गांधी ठीक है ये पुतला किसका लंदन में वो पार्लियामेंट के बाद किसका पुतला लगा है गांधी आपका मेन ये अगर आप जिसको अपोज कर रहे हो वो भी आपको चुका दो तो आप में कुछ बात है ठीक है तो आप में कुछ बात है लेकिन एवरीबॉडी होता है ठीक है और मैं तो बोला ना आंखों देखी चीज पे ही भरोसा करता हूँ जो मैंने देखा वो सही हियर से नहीं चलो आगे लिखो समुद्रयान देखो ये समुद्रयान ध्यान से समझो इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमरीन अपने आप चलेगा और मैन्ड मींस द ह्यूमंस विल ऑपरेट इट कितने 3 ह्यूमन बींग्स टू द वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे समझ लो कितना प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर तक जाएंगे अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन विच इज अ अम्ब्रेला प्रोजेक्ट डीप ओशन मिशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है उसमें से ये इसका पार्ट है For this to achieve, the National Institute of Ocean Technology, Chennai, National Institute of Ocean Technology has developed Matsya 6000 नाम क्या है मत्स्य ये मत्स्य क्या है
विष्णु भगवान हाँ जो है कि नहीं वो क्रोकोडाइल अरे हाँ बोल तो एकदम टॉलरेंट मास बराबर कहीं फर्क नहीं पड़ता ज्यादा लोग लगता समझो देखो भाई हमारे विष्णु जो भगवान है उनके टोटल 10 थे मैंने 2019 में बोला था वैसे 11 है ठीक है एक अभी लॉन्च हुआ है ठीक है वो समझ लेना हाँ वैसे 10 थे उसमें से एक था मत्स्य मत्स्य माने फिश ठीक है और ये फिश की तरह ये नीचे जाएगा तो इसका नाम हमने क्या रखा है मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई ठीक है और ये जो बनाया है मत्स्य 6000 इट हैज अ एंड्योरेंस ऑफ 12 आवर्स 12 घंटे तक नीचे जाएगा ये जोरदार है ये मेरे को अच्छा लगा इसमें मैं बैठ के जा सकता हूँ एंड 96 आवर्स ऑफ इमरजेंसी बैकअप मतलब इमरजेंसी बैकअप ज्यादा है ठीक है इसलिए जा सकते हैं ठीक है नाइन्टी सिक्स देखो यार अभी महात्मा गांधी दांडी मार्च इम्पोर्टेंट राइट उसका एक एसोसिएटेड पार्ट है उन्हें आपको पता नहीं होगा जैसे मैंने बोला कि कुछ भी करो झुकना तो पड़ेगा उनके आगे ठीक है वो सब अलग बात है प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे गांधी आश्रम राइट टू ऑल्सो इनॉग्रेट Gandhi Ashram redevelopment project. That is the main objective. Second, one of the main, and the second was Dandi March का वो दिन anniversary भी था, ठीक है? अभी ये दांडी आश्रम का थोड़ा हिस्ट्री सुन लो पहले थोड़ी गांधी जी की हिस्ट्री सुना देता हूँ 5 मिनट इसी टॉपिक पे सी ये महात्मा गांधी एक साल के लिए पार्टी करने गए थे साउथ अफ्रीका 1893 में बोला एक साल में वापस आ जाएंगे टोटल 13 साल वहां पे रह लिया ठीक है ज्यादा उससे 12-13 साल हाँ 13 साल ठीक है फिर वो आए 9 जनवरी 1915 वेरी इंपॉर्टेंट डे भाई प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है 9 जनवरी 1915 फिर आए गांधी जी क्या है बहुत इलिट था ठीक है इलिट था इलिट उनके इनके उनके दोस्त क्या है सब ऐसे बड़े बड़े influential look. For an example, so when he came back to Ahmedabad, he stayed at House of MG. देखा है कि नहीं आप? House of MG खाने बाने गए हो कि नहीं ग्रीन हाउस में अगा से ठीक है? He stayed there for a few days. Then he had one another elite friend. ठीक है? Some days I just like me. So वहाँ पे उन्होंने थोड़े दिन रहे बंगले में. फिर he establishes first आश्रम. कोचरम आश्रम in 1950 जो अभी उसके आगे ही है. VS के आगे आप जाते हो towards Paldi. कोचरम आश्रम कब बनाया 1950 ठीक है फिर क्या है उनको मैंने बोला थोड़ा ऐसा सी फेसिंग व्यू चाहिए अच्छा लगता है ठीक है और कुछ बड़ा बड़ा जमीन बमीन भी चाहिए ना कुछ करने के लिए then he shifted to साबरमती आश्रम उधर से डायरेक्ट रिवर भी दिखती है ठीक है सुबह जाने में आसानी हवा उधर से रहता है ठीक है 1916 एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम ठीक है क्या सा बनाया साबरमती आश्रम 1960 से 32 12 मार्च 1932 तब तक वो वहां पे चिल करते थे वाई बिकॉज ये दांडी मार्च शुरू किया ना उनके पहले ही डिसाइडेड कि जब तक आजादी नहीं मिलेगा तब तक मैं इधर मस्त बंगले में वापस नहीं आएगा ठीक है कब डिसाइड किया दांडी मार्च स्टार्ट करने से पहले दांडी मार्च कब शुरू हुआ 12 मार्च 1932 24 दिन सब कुछ आएगा इतना इतना डिटेल नहीं याद है अपने को संदेश याद है 6 अप्रैल को खत्म हुआ था तो गिन लेने का एक दिन 10 किलोमीटर 240 किलोमीटर 240 टोटल इतना हेल्थ फ्रीक इंसान का इसके लिए था इतना चलने का आदत था ठीक है चलता अगर आप चलते नहीं हो ना इसके लिए हम लोग ठीक है अभी आगे इंफॉर्मेशन लिखो चलो इतना काफी है देखो यार 12th March 1930 to 6th April 1930
ठीक है, 12 मार्च 1932, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। दांडी जाने जैसी जगह है, वलसाड़ के पास है, मजा वाली जगह है, मैं गया हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। साबरमती से निकले, कितने साथ है ही लेके? 78 फॉलोवर्स। 241 माइल का उनका जर्नी था, ठीक है। went there and made नमक। भाई 241 माइल्स का जर्नी था टू दांडी, वहां जाके नमक बनाना शुरू कर दिया, बराबर। हाँ हाँ, तो मैं आ रहा हूँ। यस, द स्टेट हैड द मोनोपोली, वो लिखना नहीं है, समझने की बात है। ओवर सॉल्ट बनाते वो है, टैक्स भी कौन लगाता है? वो। आप लोग पता नहीं, मतलब हर, एंड आई तो वेलकम, क्योंकि इंसान का ऑनेस्ट इवेल्युएशन दोनों साइड से ही होता है, कोई भगवान तो होता ही नहीं, देखो, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्या थॉट प्रोसेस रही होगी कि उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? नमक। हम सोचे भी नहीं वैसा, वो मेरे हिसाब से सोचने की उनकी वो थी। सो दैट उनके पहले किसी ने सोचा? जो आप क्रिटिसाइज करते हो बैठे बैठे क्या करना, ऐसे उन्होंने पहले सोचा किसी ने कि चलो नमक के ऊपर आंदोलन करते हैं। द टैक्स ऑन सॉल्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40-56 years ago, ठीक है। आके फार्मर्स के इश्यू उठाना किसी ने उठाया पहले क्या? मिल वर्कर्स के इश्यू उठाना किसी ने उठाया क्या? ठीक है, एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, बट देन ये जो आज देयर आर सम पीपल हु से कि हम क्यों इनके बारे में ही पढ़ते हैं, लोगों को ऐसी खुजलियां होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देख पाए, एवरीबडी विल नो हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है? रॉन्ग, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हाँ, अच्छा, 1934 में, हाँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो किसी दीदी ने सिखाया मेरे को, ठीक है। तो मैं अभी हाँ, वो दीदी को ज्यादा आता है। But then, if I ask you, who is the first chief minister of Assam? बोलो, आएगा आपको? नहीं आएगा ना। I take a wild guess, who is the first chief minister of Gujarat? नहीं आया ना, नहीं आया ना। But everybody knows about Delhi. Why? You have to understand that Delhi is always the center of power. दिल्ली में कुछ भी हुआ होगा वो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है that we are neglecting other parts of history. I would not know who is the first chief minister of Tamil Nadu. I can hardly remember my own thing. आपको ये नहीं पता होगा who is this बीजी खैर, नहीं पता होगा। महाराष्ट्र में पता होगा बीजी खैर कौन। सो आप, लेकिन द स्टोरी स्पिन इन अ वे के इनको ही ज्यादा हाईलाइट करके पढ़ाया, ऐसा नहीं होता। अगर दिल्ली में बैठे हो, कोई भी बैठे फिर आप उनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स द इंपीरियल कैपिटल आज की डेट में। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैं अगर आपको ऐसा पूछूं हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम राइट नाउ, नहीं पता हो। डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट्स द लॉजिक। बट देन इट इज शोड टू यू इन अ वे कि नहीं, इनको ही ग्लोरीफाई किया गया, इनको नहीं बुलाया, इनको शादी में जाते फूफा जी बोलते हैं मेरे को नहीं बुलाया, ऐसा नहीं है। आप हीरो नहीं हो इस कहानी, बट देन ऐसा है, ठीक है। लेकिन अच्छा और बुरा दोनों हर एक में होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बट देन आपकी लाइफ से कौन सा पार्ट मेल खाता है? आई सी गांधी एज अ यार एनी पर्सन कि हाँ तूने भाई इतना काम किया मेरे लिए। मेरी ऑफिस में जो पुष्पक वाला इंसान है, इज द बेस्ट पर्सन, ऐसा बाबा कहते हैं। अभी तू पुष्पक किसने बनाया वो तू देख ले, मेरे को तो मेरे काम से मतलब है। ओके, लास्ट पॉइंट लिखो आगे। विद द मेकिंग ऑफ सॉल्ट, civil disobedience movement started. Very important. Civil disobedience movement started throughout India. गांधी को डायरेक्ट उठा लिया कि चल भाई आजा तू, उठा लिया मतलब जेल में, चल भाई आजा तू, ठीक है। बट देन salt protest was continued by Sarojini Naidu.
where she raided Dharasana salt work. Salt works. It was a salt factory. तो सरोजिनी नायडू वहां पे चले गए कि चलो अभी हम इनको उठा लिया, अभी हम कहीं आगे चलते हैं, ठीक है। धारासना सॉल्ट वर्क, ठीक है। आफ्टर गांधी वॉज रिलीज, बस दिस इज द एंड, इरविन पैक तक मैं आपको बता रहा हूँ बाद में। आफ्टर गांधी वॉज रिलीज, he met with Lord Irwin, the Viceroy of India, and they arrived at truce कि देख भाई, गांधी ने बोला मैं मस्ती करना बंद कर देता हूँ, but I want to negotiate a deal. second round table. Second तो बाद में, पहले फर्स्ट भी तो हुई होगी। First में और इक्वल फुटिंग और कहाँ पे आऊंगा मैं? लंदन में। और राउंड टेबल गांधी जी ने कौन सी अटेंड की थी? 19 First कि मैं जा रहा हूँ, तो बोल रहा है तो मैं मस्ती बंद कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लंदन, तो वहां पे आई विल हेल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Gandhi Irwin Pact बहुत डिटेल है। There were 14 demands. Most of them were accepted. गांधी जी की एक को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा का? घूमना था वो तो नहीं, लेकिन એવું એટલે તો ટેલિફોન का काम करो, कोई दे सरप्राइज रेट पड़ते। चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा का? नवीन पटनायक। गुजरात का पहला अभी तो बताएगा।